मैं द 50 खेलने गई थी, मैं बिग बॉस खेलने नहीं गई थी जहाँ पे मुझे ये फेक लव एंगल बनाना पड़े। वंशज ने जो ये चीजें बोली है बुढ़ा, और मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट अ फेस, दोगली डोगरा। नेशनल टेलीविजन पे किसी एक लड़की के लिए ये बोल रहे हैं दैट शी लाइक्स यू। फैजू एक ऐसा लड़का था जो मुझे वोट देके कहता था कि शाइनी जी हमने आपको वोट दिया है। डोगरा की इनसिक्योरिटीज को कम करने के लिए हर लड़की को घर में अपनी बहन बोलना पड़ रहा है। Hi guys, this is Shiny Doshi and you guys are watching me on IWM Plus. हाय गाइस, वेलकम टू आई जब्बार बस। और आज हमारे साथ है शाइनी। क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? बिकॉज सबसे ज्यादा डेंजर जोन में जो आई है वो आप आई है। जब भी आप आती थी डेंजर जोन में तो कितना ज्यादा इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती थी आपके लिए। So इनिशियली तो जब मैं डेंजर जोन में गई तब मुझे बहुत फिक्र होती थी बिकॉज थोड़े ही दिन हुए थे ना, तो ऐसा लगता था यार थोड़ा तो आगे जाना ही है। अब गेम अलायंस की है ना। और जब मैंने ये शो साइन किया था तब मुझे ये जो ब्रीफ दिया गया था वो यही दिया गया था कि अलायंस की गेम है और टास्क बेस्ड है, आपको टास्क भी परफॉर्म करने हैं। तो मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि अलायंस तो मेरे पास तो एक ही दोस्त है पूरे शो में जो जा रही है, तो अलायंस का तो मुझे पता नहीं है। पर ये सारे लोग प्रिंस जो है वो बाहर से अपनी पूरी रोडीज की गैंग को 6-7 लोगों को लेकर आए हुए हैं। रजत जी अपने 6-7 लोगों को लेकर आए हुए हैं बाहर से, बिग बॉस और सारे। और फैजू भी अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर आया है। मेरी पूरे शो में इकलौती एक ही फ्रेंड थी, रिद्धिमा पंडित। तो हमारा सीन ये था कि अब टास्क में परफॉर्म करके ही यू नो या बिकॉज ये सब मेरे को लोगों को चॉप करना, लोगों को काटना और उनको वोट आउट कर देना और उनके पीछे स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करना, ये सब मुझे नहीं करना था बिकॉज ऑलरेडी शो में रजत और प्रिंस धुरंधर है ये करने के लिए, है ना। मेरे पास भी अगर 4-5 लोग होते मेरे खुद के बाहर से तो शायद मैं भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग खेल पाती, जहां पे मैं भी डिसाइड कर पाती कि अच्छा अगर ये मुझे डेंजर जोन में डाल रहा है या मुझे डेंजर जोन में डाल रही है तो इसको भी टेस्ट देते हैं थोड़ा। बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव एन अलायंस। सो मैं जितनी बार भी डेंजर जोन गई हूँ, स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था, उसके बाद तो मेरा खौफ ही उतर गया। मैंने कहा मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी उस स्पेस में। और एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी अलायंस ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि आप हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हो तो आप हमारे साथ रहो, है ना। एक बहुत ही अनसेड चीज थी मेरे और मेरी अलायंस के बीच में, आई कैन से विद प्रिंस एंड युविका, जहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे वोट दो। और दे वर सो नाइस दैट दे यूज्ड टू वोट मी एंड गेट मी आल्सो। आई एम द ओनली कंटेस्टेंट इन द होल हाउस हु वाज गेटिंग वोट्स फ्रॉम बोथ द अलायंसेस। फैजू ने बेचारे ने मुझे दिल से वोट दिया यार। और रजत रजत ने 50%, आई कैन से 70% कैलकुलेशन और 30% थोड़ा दिल से दिया होगा कि चलो लड़की अच्छी है इसको दे देते हैं। बट टारगेट पे कोई और होता था सो मैं बच जाती थी। बट आई एम ग्रेटफुल यार, रजत जी ने मुझे इतने वोट्स दिए, पता नहीं मैं आपका ये फेवर कब उतार पाऊंगी। बट इन काइंडनेस आई विल रिटर्न दिस रजत जी। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, काफी लोग ग्रुप स्विच कर रहे थे, तो कभी आपको ऐसा हुआ कि मैं भी ग्रुप स्विच करूँ या करूँ? बिकॉज आपको तो सब तीनों ग्रुप से सपोर्ट मिल रहा था। हाँ, तो कभी मन हुआ कि आज ये ग्रुप में जाऊँ या वो ग्रुप में जाऊँ? मैं तो यू हैव नो सपोर्टेड टू द टास्क, हम्म, बट ऐसा लगा कि ग्रुप भी शिफ्ट कर लूँ। नहीं, ग्रुप शिफ्ट करने वाली मेरी कभी मंशा नहीं हुई। हाँ, बीच बीच में कभी ऐसा लगता था कि बहुत टाइम के बाद ये फीलिंग आई है। स्टार्टिंग में तो माय फुल अलायंस वाज वेरी वेलकमिंग टू मी, एवरीबॉडी वाज वेरी नाइस टू मी। मुझे खेलने का मौका दिया जाता था, अरीना में खेलने का मौका दिया जाता था, मेरी टीम मुझे चूज कर रही थी, तो आई डिडंट हैव अ रीजन टू स्विच, राइट। टू, मैंने ऑलरेडी अपनी टीम को ये बोल दिया था, अपनी अलायंस को, कि आई आई एम ऑनेस्ट एंड आई विल बी ऑनेस्ट हियर। इसीलिए मैं सामने वाली टीम के पास भी कभी वोट मांगने के लिए नहीं गई। रजत जी ने जो मुझे वोट दिया अपनी मर्जी से दिया है, फैजू ने जो मुझे वोट दिया है अपनी मर्जी से दिया है। फैजू एक ऐसा लड़का था जो मुझे वोट देके कहता था कि शाइनी जी हमने आपको वोट दिया है पर हमें फेवर नहीं चाहिए। रजत भी सेम, जब जितनी बार मेरे लिए वोट करते थे उतनी बार आके मुझे बाथरूम में बोल देते थे शाइनी जी आज आपको हमने वोट दिया है। सो दैट इज टू बी वेरी क्यूट ऑफ रजत, यू नो, एंड वेरी क्यूट ऑफ फैजू आल्सो, बिकॉज ये लोग बेचारे आके बोलते थे और फिर कहते थे कि हमको आपसे फेवर नहीं चाहिए। पर सो लालच नहीं था मन में। हाँ,
मतलब मुझे वोट करके बचाने में उनका भी कोई बेनिफिट नहीं था, स्टिल दे डिड. हाउ कैन आई नॉट बी ग्रेटफुल? हाउ? यू नो यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिन्होंने काफी ही पॉजिटिव बातें की है अबाउट रजत एंड फैजू एंड प्रिंस गैंग ऑल्सो, जहाँ कई सारे कंटेस्टेंट्स निकले और कई सारी चीजें बोले, स्पेशली प्रिंस से जितने भी निकले हैं, सब ने प्रिंस को कहा है कि प्रिंस ने उन्हें यूज किया है एज अ वोट बैंक। क्या कहना चाहेंगे आप? तो यार आप प्रिंस की अलायंस से खेलकर इतना आगे तक भी आए हो ना, आप बना लेते पहले अपनी अलायंस. आपको क्या जरूरत थी प्रिंस के साथ खेलने की? उसने तो जाके बोला नहीं है. वो तो परेशान हो गए थे इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर आगे चलते चलते, उनको भी भार कम करना था. तो आप नहीं खेलते, आप पहले से ही अपनी अलायंस बना लेते. क्या है ना, एंड में जाते जाते अलायंस से ज्यादा प्रायोरिटी का गेम हो गया था, है ना, और सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट थी. मैंने तो कितनी बार शो में जब लाइन मुझे पूछते थे कि आपको कैसा लग रहा है डेंजर जोन में, तो मैं कहती थी यार मुझे पता है, मेरी अलायंस ने मुझे पहले से बता के रखा है कि ये हमारी प्रायोरिटी है, मेरे पास क्लैरिटी है मेरी. तो मैं यूज्ड कहाँ से हुई? कहाँ से प्रिंस ने मुझे यूज किया या मैंने उनको यूज किया? वी वर हेल्पिंग आउट ईच अदर. इट वॉज अ वेरी क्लियर कॉन्वर्जेशन के जहां तक हमारी प्रायोरिटी नहीं आएंगी, जहां तक हम आपको बचा सकते हैं, वहां तक हम आपको बचाएंगे. हु सेज दिस? कौन बोलता है? एक ऑनेस्टी थी प्रिंस में और युविका में कि दे केम एंड दे टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स. सो आई फील आई डोंट हैव एनी रीजन. सी, हर कंटेस्टेंट का अलग एक्सपीरियंस है. दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड दिस इज व्हाट आई थॉट अबाउट इट. क्योंकि जितनी बार मैं डेंजर जोन में गई हूँ ना, कोई लड़की नहीं गई. और जितनी बार डेंजर जोन से बच के मैं आई हूँ ना, किसी की ताकत नहीं थी कि वो आ जाए. तो मुझे दोनों अलायंसेस से क्लियरली प्यार मिला है यार. तो मैं अनग्रेटफुल नहीं होंगी उस चीज के लिए. मैं पहली ऐसी कंटेस्टेंट हूँ जहाँ पे शो में, जहाँ पे आपको लोगों को उड़ाना है, मुझे दोनों ही अलायंसेस वोट कर रही है. और रजत कितनी बार बोल चुका है शो में कि शाइनी जी हमारी टीम की नहीं है, हमको सपोर्ट नहीं करने वाली है. बट यू नो, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि वो फिर भी मुझे वोट करके बचाते थे, है ना. नो डाउट टारगेट पे कोई और होता था, बट वो किसी और को भी तो दे सकते थे ना वोट. तो उसने उन्होंने, हाँ हाँ, किसी और को बचा लेते ना, किसी और को डाल देते. शाइनी को क्यों? वाई? वाई शाइनी? सो आई डोंट हैव अ रीजन टू बी अपसेट हियर फॉर श्योर. मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, करण को भी काफी ही विलन बनाने की कोशिश की ये शो में, जहाँ कई कंटेस्टेंट्स ने कहा कि करण डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं। वंशज ने तो कई सारे वर्ड्स यूज ऐसे किए जो कि सुनने में भी काफी अजीब लगेगा। एज शेमिंग सबसे ज्यादा किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात को लेकर, जहाँ ऐसा लग रहा था कि करण को लोगों ने सॉफ्टली टारगेट कर दिया था जस्ट बिकॉज ही वॉज वेरी ब्लंट? Blunt in the sense, first of all, let me tell you this. Karan was injured. उनको फ्रैक्चर था रिब में, what we got to know. और शो में मैंने उनको इतना हर टास्क में या हर चीज में इतना इनिशिएटिव लेते हुए नहीं देखा. Yes, it's right that he used to be sleeping, but I feel he was very nice to me. मेरे साथ कोई टिफ एज सच थी नहीं उनकी. वंशज ने जो ये चीजें बोली है, बुढ़ा और एज शेम करना किसी को और ये सारी चीजें, मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ, है ना. मतलब लड़ना है तो फिर सही मुद्दों पे लड़ो. फालतू की बुढ़ा और ये सारी चीजें, मैंने वंशज से बात भी की थी, आपने शो में देखा होगा कि मैं उसे समझा रही थी कि तू अपना पीओवी रख, तू लड़ अपने लिए स्टैंड ले, गाली मत दे, एज शेमिंग मत कर, बुढ़ा उड्ढा बोलना ये सारी चीजें छोड़ दे. क्योंकि क्या होता है ना, अगर तू सच भी होगा ना, ये सारी चीजें बोल के तू गलत हो जाएगा. और जब वो लड़का वहां पे बाहर आया था एंड व्हेन ही वाज फाइटिंग फॉर हिज स्पेस विद करण, आई आई वोटेड फॉर करण बिकॉज ही वाज फ्रॉम माय अलायंस. मैं चाहती थी कि करण वापस आए शो में, तो मैंने करण जी के लिए वोट किया. बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो एक चीज थी कि यार ये लड़के में बड़ी भूख है, यू नो. लड़का लड़ रहा है अपने लिए, हार नहीं मानी उसने, वो अंदर आया है. और फिर मैंने उसको समझाया है कि तू जो ये गाली गलौज कर रहा है मत कर. फिर उनकी एक बार फाइट हुई घर में. उस घर में वंशज पूरे घर में ये चिल्लाता हुआ घूम रहा था अपना स्टैंड लेते हुए कि गाली मत बोलो, आप मुझे गाली मत बोलो, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ. सो आई सॉ दैट चेंज कि वो अपने लिए लड़ भी रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहा था, पर गाली नहीं दे रहा था उस टाइम. सो आई सॉ दैट लिटिल शिफ्ट हैपनिंग इन वंशज. आई थिंक दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम.
फिर मुझे लगा कि नहीं, ये लड़का और खेलने में उस्ताद है लड़का, अच्छी गेम खेला। फिर उनका और रिद्धिमा का भी पंगा हो गया था। आई फील very wrong of him again to call her auntie and to call her again, shouldn't have been there. जरूरत नहीं थी. And now also what Riddhima is going through, I think no girl should go through the threats that she's been getting. Please, please, please stop, guys. Please, please stop this death threat, rape threat. We are in 2026 and no girl deserves to be seeing what she's seeing. Please, please बंद कर दो. आई डोंट थिंक सो वंशज भी कभी ये चीज प्रमोट करेंगे। ये जो है मैम वंशज को अभी इफ्तारी, मैं अदनान की इफ्तारी पार्टी में वंशज से मिली शो के बाद पहली बार। मैंने सबसे पहले उसको जाके ये बोला है कि मैंने कहा वंशज प्लीज तेरे फैन से अपील कर दे और बोल के ये रिद्धिमा के साथ जो भी रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट जो भी इसको आ रहे हैं, ही इज लाइक मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब। ये जो मेरे फैंस है इनको ऐसा लग रहा है दैट शी इज गॉन लिटिल व्हाटएवर। तो वंशज को लगा कि मैं चीज उसका और रिद्धिमा का हमेशा से फ्रिक्शन रहा है। सो ही सेड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, माय फैंस आर डूइंग। आई फील एक वंशज अपील कर ही सकता है, एक अपील तो बनती है वंशज, कम ऑन यार, तू काफी होशियार लड़का है, आई थिंक एक अपील तू कर सकता है तेरे सारे फैंस से, where your all fans can stop age shaming and giving all this threats to Riddhima. Please, please. एक और चीज जानना चाहूंगी, कभी ऐसा लगा शो में जो आपके साथ फ्रेंड्स बनकर रहा है, अच्छा दोस्त बना है, लेकिन आपके पीठ पीछे ही काफी बुराई की है या आपको बैकस्टैप किया है? दो ऑल एलाइंस आर गुड फ्रेंड्स विद यू, बट देन टू कोई था ऐसा शो में? मुझे शो के बाहर आके पता चला है कि जिसको मैं अपनी दोस्त मान रही थी, हैशटैग दोगली डोगरा जी रिद्धि डोगरा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या क्या कर रही है मेरे पीठ पीछे। मुझे ऐसे दिखा रही है कि मैं आपके लिए, देखो युविका जी के पास जाके आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि युविका और शाइनी को प्रायोरिटी पे रखो, और आप शिवित को जाके ये कह रहे हो कि मैं शिवित और उनके रिलेशनशिप से इनसिक्योर हूँ। मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज पूरे शो में एक भी क्लिप निकाल के ऐसे दिखा दीजिए जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मुझे रिद्धि और शिवित के रिलेशनशिप से इनसिक्योरिटी है। आई रियली वांट टू नो, बिकॉज मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं बहुत कंटेंट हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ना गेम में सर्वाइव करने के लिए ये लव एंगल खेलने की जरूरत नहीं है ना? तो मैं डिग्निटी ग्रेस के साथ भी यहाँ तक एंड तक आई हूँ। फिनाले के 2 दिन पहले एलिमिनेट हुई हूँ, 25 दिन के शो में 23 दिन रहकर आई हूँ और ये सारे कांड नहीं किए। सो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड टू बीइंग कंसिस्टेंट इन द हाउस एंड नॉट डूइंग ऑल दिस शिट। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले तो हमें ऐसा लगा कि रिद्धि और शिवित का जो भी है वो सिर्फ बोलते ना शो में फेम लेने के लिए है, स्क्रीन टाइमिंग ग्रैब्स करने के लिए, बिकॉज शिवित वाज डूइंग टू मच एज कम्पेयर टू रिद्धि। रिद्धि वाज अवॉइडिंग स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट लास्ट में अब ऐसा लगने लग गया है कि रिद्धि और शिवित के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो बढ़ चुका है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज वो बीच में अभी रिसेंटली रेस्ट रूम में भी जाके बात करते हुए नजर आए थे। मेरे लिए बात कर रही थी वो। तो काफी कुछ हो रहा था ये सब, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जहाँ एक तरफ सभी को लगा कि ये सिर्फ बोलते ना स्क्रीन टाइमिंग ग्रैब्स करने के लिए है। सो काफी हद तक आप सही हो, जहाँ पे आप कह रही हो ना कि ये सब थोड़ा लव एंगल वैंगल। शिवित बहुत अच्छा लड़का है, इज अ वेरी नाइस गाय, और एक लौता ऐसा लड़का था घर में जो इतने स्ट्रेसफुल माहौल में भी गंदे जोक्स मारता था और हंसाता था, है ना? तो वो कृष्णा के साथ भी बहुत पैली था, दिव्या तो उसकी बहन है, मेरे साथ भी बहुत पैली था, युविका के साथ तो ऑब्वियसली उसकी हंसी मजाक चलती रहती थी। तो घर में जितनी भी लड़कियां थी ना, रिद्धिमा विद्धिमा, सबके साथ शिवित का बहुत, मतलब वो टांग खींचने वाला चलता रहता था कि वो गले में हाथ डालेगा, वो बोलेगा ए क्या कर रही है हीरोइन इधर आ। सो आई हैड अ रियली नाइस बॉन्डिंग विद शिवित, है ना? मुझे लगा कि यार चल घर में सब कि इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ। शिवित आगे बोलेगा हीरोइन खाना खाया क्या, चल खाना खाते। सो ही इज दैट गाय, है ना? तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार अच्छा लड़का है, सभी को लगता था इनफैक्ट। फिर रिद्धि जी की इनसिक्योरिटीज सरफेस करना शुरू हो दी, तो मुझसे भी पहले उन्होंने ये चीज कृष्णा के साथ की, है ना? उनको लगा कि शिवित और कृष्णा बड़े अच्छे दोस्त बन रहे हैं, तो काटो इनको यहाँ पर।
तो उन्होंने जाके शिवित के कान भरना स्टार्ट किए कि कृष्णा तो शी लाइक्स यू। आप नेशनल टेलीविजन पे किसी एक लड़की के लिए ये बोल रहे हैं दैट शी लाइक्स यू, जिसने डे 1 डे 2 ही अपनी लव स्टोरी एस्टैब्लिश कर चुकी है, उसका बॉयफ्रेंड है बाहर। आप क्या बोल रहे हो शो में? यू कैन फ्रिकिंग ruin somebody's relationship. What are you doing? एंड देन थोड़े दिन के बाद मैं देखती हूँ शिवित एंड कृष्णा नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आई स्वेयर आई सॉ दैट विद माय ओन आईज। तो मुझे लगा कि हाँ शायद रिद्धि और शिवित नजदीक आ रहे हैं, दैट इज वाई कृष्णा थोड़ी सी अलग हो गई है, या मे बी। पर अलग हो गई है उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार करती है, प्यार थोड़ी ना करती है। एक अच्छी बॉन्डिंग है शो में, है ना, कि आप इतने स्ट्रेसफुल माहौल से गुजर रहे हो, बेचारा शिवित आपको हंसा रहा है ना। आई फील बैड फॉर दिस बॉय ऑल्सो कि शिवित को बेचारे को रिद्धि डोगरा की इनसिक्योरिटीज को कम करने के लिए हर लड़की को घर में अपनी बहन बोलना पड़ रहा है। दिस इज सो स्टूपिड। दिव्या तो है उसकी बहन, चल दिव्या तो है उसकी बहन बाहर से, बट आपको मुझे बहन बुलवाना पड़ रहा है। आपने तो मुझे बहन बोलना स्टार्ट ही कर दिया था पहले से, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यू कैन कॉल मी सिस्टर, आई विल ऑलवेज बी योर सिस्टर शिवित, ऑलवेज। भले आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया हो, पर ठीक है, इट्स ओके। नाउ आई नो द रीजन, नाउ आई नो द रीजन कि क्यों बंद किया। और फिर कृष्णा और शिवित में ऑब्वियसली डिस्टेंस आ गया। शी सक्सीडेड देयर। फिर उन्होंने पूरे सीजन वेट किया मेरे लास्ट डे तक का। मेरा लास्ट डे था ना उस दिन शो में, जिस दिन उन्होंने बाथरूम में जाके ये बोला है कि शाइनी आपके और मेरे रिलेशनशिप से सारी लड़कियां इनसिक्योर्ड है, बट सबसे ज्यादा शाइनी इनसिक्योर्ड है ना। बाहर निकली है वहां से और मुझे आके कहती है आप गेम को लेके इनसिक्योर्ड है। मैं गेम की बात कर रही हूँ। आई नो वेयर यू कम फ्रॉम शाइनी, आई नो वेयर, यू नो इट्स द गेम इनसिक्योरिटी। Oh my God, what a face, दोगली डोगरा। दोगली डोगरा लिटरली। Dude, जब वो मेरे साथ बात कर रही थी शो में, जब मैं अंदर थी, तो मुझे एक्चुअली लग रहा था कि ये मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। उन्होंने एक टाइम उसने मुझे ये बोला कि युविका के पास जाके मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि शाइनी को प्रायोरिटी पे रखो, शाइनी को। आप मेरे पीछे जाके ये सब बोल रहे हो कि शाइनी इज द मोस्ट इनसिक्योर वुमन आउट ऑफ एवरीवन विद हर रिलेशनशिप। मैं द 50 खेलने गई थी, मैं बिग बॉस खेलने नहीं गई थी जहां पे मुझे ये फेक लव एंगल बनाना पड़े। नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैं बहुत सिक्योर्ड हूँ अपनी लाइफ में। और इस रिद्धि जी ने अपनी वीडियो में जाके ये बोला है कि मैं उनका स्पॉट लेना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इनका क्या स्पॉट था शो में। कैन यू प्लीज टेल मी? शिवित की वजह से सबसे ज्यादा नजर आई है। और क्या था? रेगुलरली जो बाकी को कंटेस्टेंट्स हैं सेम। कुछ भी नहीं। व्हाट वाज, या अरीना में बहुत अच्छा खेल के चमक रही थी, क्या था उनका? तो जब किसी का कोई गेम नहीं होता है ना, तो उसका ब्लेम गेम होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना स्टार्ट किया मेरे अकॉर्डिंग, मेरी इमेज को खराब करने के लिए। आपके एक कमेंट से अगर कोई बाहर, आई एम अ मैरिड वुमन, आई एम अ वेरी हैप्पीली मैरिड वुमन, मुझे ना ये सब चुचले करने की जरूरत नहीं है जो आप कर रही हैं। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है, मुझे ऐसा लगता था आप बहुत मेच्योर्ड है, बट वो कहते हैं ना उड़ता तीर उन्होंने खुद ही ले लिया है, तो अब ब्लास्ट तो होगा। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि जैसे कि शो में देखा कि काफी लोग कपल्स के साथ आए थे, क्या आपको लगता है वो उनके लिए काफी ही पॉजिटिव हुआ है शो ऑफ कोर्स यार। युविका काफी ज्यादा नजर ही नहीं आई है डूइंग टास्क ऑल्सो। सिर्फ वो पीछे नजर आती है प्रिंस के मोस्ट ऑफ जगह, और या फिर वो उस कंटेस्टेंट को लाने की कोशिश करती है जो कंटेस्टेंट प्रिंस से ज्यादा बात नहीं करते अब जितना मैंने युविका को समझा है, युविका एक बहुत ही मेच्योर्ड और बहुत ही स्टेबल लड़की है। वो ऐसी नहीं है कि हर जगह पे जाके मुझे 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 मुझे। प्रिंस एक अलायंस को लेके चल रहा है। प्रिंस और युविका की बात नहीं हो रही है गेम को लेकर। प्रिंस अपनी गेम खेल रहे हैं। युविका, जैसे मैं आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज गेम, युविका वाज आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज गेम। और वो दूसरे लोगों को मौका देती थी। कौन कौन इस शो में मुझे बताइए जहां पे हर लड़की मुझे कैप्टन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। युविका इज लाइक चल बन जा कैप्टन,
नहीं आप बहुत स्ट्रांग है, आपको आज आपको कैप्टन बनना चाहिए. सो आई हैव सीन समबडी जो दिलदार है और हु इज गिविंग अप देयर कैप्टनसी और पोजीशन. कितनी बार युविका जी खुद अपनी मर्जी से डेंजर जोन में गई है बिकॉज उन्होंने दूसरों को खेलने का मौका दिया है. सो आई थिंक दीज फ्यू क्वालिटीज वर अमेजिंग अबाउट हर. टू, आपने कहा कि ना ही उन्होंने टास्क परफॉर्म, उन्होंने बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म किए हैं. कल वाला टास्क भी जो मैंने देखा वो पानी में लेकर जो उन्होंने खेला है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एक मेरे साथ उन्होंने पजल वाला वो रोप खोलने वाला जो पालकी वाला टास्क था, शी किल्ड इट. सो शी हैड हर विनिंग मोमेंट्स इन द शो यार. वो जीती है अच्छा खेल कर, तो आप किसी से उसकी चमक मत छीनो. तो काफी लोग ने सबसे ज्यादा टास्क परफॉर्म किया है. अ, अगर बात किया जाए निक्की एंड अरबाज, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ निक्की हमेशा अरबाज के साथ ही लड़ते हुए नजर आई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कपल थी वो काफी अलग भी थी, आपस में लड़ती भी थी और आप अपने को बचाने के लिए दूसरों से भी लड़ जाती थी. क्यूट है दोनों साथ में, बहुत क्यूट है. मैं पूरे महल में अरबाज इज ऑब्सेस्ड विद निकी. मैं जब भी घर में देखती थी, जैसे ही सारा वोटिंग वोटिंग हो जाता था, मैं और निकी वॉशरूम में बात कर रहे होते थे, तो अरबाज पीछे से शोना माझी शोना कुटे गेली, पूरे घर में पूरे महल में निकी इधर से उधर होगी, अरबाज उसको पूरे घर में ढूंढता हुआ जाएगा. सो आई थिंक एज अ कपल दे वेरी क्यूट, वेरी वेरी इनटू ईच अदर. मुझे एक एक्स कंटेस्टेंट ने कहा कि शो में हमने काफी ज्यादा देखा है कि फीमेल कंटेस्टेंट आपस में ही सबसे ज्यादा लड़ती थी और वही बॉयज में काफी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस देखने को मिलते थे और उनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि वो बाकी सबको पीछे छोड़ देते थे. तो बॉयज वर डूइंग वेरी गुड इन यूनाइटिंग एंड डूइंग अ परफॉर्मिंग अ स्टार्स. तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सो थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ. जब अ, आपने देखा होगा एक गर्ल्स टीम बनने की बारी आ रही थी, है ना, जहाँ पे मैं, नेहल, दिव्या, कृष्णा, युविका, रिद्धि, हम सब लड़कियों को लगा कि हम अब लड़कियों का बलिदान जा रहा है, लड़कियां एलिमिनेट हो रही है, तो हम क्यों ना एक लड़कियों की अलायंस बना के. एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग, आई वाज वेरी इन फॉर इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. पर फिर मैंने देखा कि लड़कियों के बीच में ही सब लड़ाइयां होना स्टार्ट हो गई. फिर मैंने कहा हे भगवान, दिस अलायंस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. और मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी अलायंस बन रही है जहाँ पे आपके पास वोटिंग पावर नहीं है. नेहल आई थी मेरे पास बोलने के लिए कि हम एक लड़कियों की अलग अलायंस बना रहे हैं, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई टोल्ड हर आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट द प्रॉब्लम इज कि वी डोंट हैव अ वोटिंग पावर. मेरी ऑनेस्टी मेरी अलायंस के साथ है ना. तो अगर मेरे पास वोटिंग पावर ही नहीं है जहाँ पे मैं लड़कियों को बचा पाऊं, तो मैं कैसे खेलूंगी ये गेम. मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वाज रिद्धिमा, सेकंड प्रायोरिटी वाज रिद्धि डोगरा. आई डोंट नो व्हाई, बट या. एंड इन दोनों लड़कियों को चलो, पर अगर कोई और तीसरा वहां पे अटका हुआ है और ये लड़कियां अटकी हुई है, तो ऑब्वियसली मैं अलायंस, मैं प्रिंस के साथ खेलती आई हूँ डे वन से, बची हूँ उनकी वजह से. और अलायंस का गेम है, सभी अलायंस की वजह से बच रहे हैं. अगर प्रिंस भी डेंजर जोन में जा रहे हैं तो वो भी वोट से ही बाहर आ रहे हैं, है ना. सो वोट्स मिलना बहुत जरूरी है घर में. Lastly, what's next from your side? Is there any more reality show you want to explore now after doing the 50? या फिर आप क्या कोई कपल शो भी करना चाहेंगे I अपने don't mind पार्टनर के doing a साथ? couple show for Because sure. we want to see. Really? Okay. We would love to do a couple show. Why not? Guys, yeah, let's do it. But you will see me in a show very soon. Oh wow, nice. Something on for a very different platform I'm doing. Something new. Something digital. Nice. Wait for it. We. Thank you. Thank you so much and all the best for your upcoming project. Thank you. Thank you so Thank much. you so much.